जनाब विद्या जलील साहब की सदारत में मजलिस के प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर जमा हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर पक्ष प्रवेश और पद ग्रहण सोहरा एक छोटे खानी कार्यक्रम यहाँ पे देवलगढ़ राजा शहर अध्यक्ष AIMIM शेख सलीमुद्दीन साहब की अध्यक्षता में यहाँ पे रखा गया। आज के इस प्रोग्राम के अंदर में मेहमान खुसूसी के तौर पर हमारे युवा अध्यक्ष डॉक्टर मुबीन खान साहब यहाँ पर हम लोगों के दरम्यान में मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह साथ ही साथ ये नाचीज़ जो आपके सामने आपसे मुखातिब है, बुल्ढाना ज़िला मजलिस लीगल एडवाइज़र, साथ ही हमारे साथ में मुजम्मिल साहब है जो कि यूथ बॉडी के अंदर में आप जो है जनरल सेक्रेटरी है। साथ ही अकील अहमद साहब हम लोगों के दरम्यान में मौजूद है जो कि सीनियर लीडर है हमारे एमआईएम के। प्रशांत भाई सोनोने हमारे जो है मीडिया प्रभारी है एमआईएम के। शेख फरीद साहब जो कि यूथ प्रेसिडेंट है भादोला के। शेख मुजाहिद साहब जो कि भादोला यूथ के जनरल सेक्रेटरी है। साथ ही साथ जवाब खान साहब है हमारे एमआईएम के यूथ लीडर, वो भी हम लोगों के दरम्यान में मौजूद है। इस तरह से ज़िला एमआईएम की जानिब से आप लोगों के दरम्यान में मौजूद है। यहाँ पर अल्लाह का एहसान व करम है। साथ ही साथ हम लोगों के दरम्यान में शेख शहर सदर मजलिस देवलगढ़ राजा, इनके साथ में जो पेरेंट बॉडी के लोग हैं वो ज़्यादातर लोग यहाँ पर मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोगों का, साथ ही साथ जो लोग आज यहाँ पर यूथ बॉडी के अंदर में जो है पद ग्रहण करने वाले हैं, साथ ही साथ पक्ष प्रवेश करने वाले हैं, मैं उन तमाम लोगों का मजलिस के इस प्लेटफॉर्म से कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अंदर में इस्तकबाल करता हूँ। आप सब लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि आप यहाँ पर आज हाजिर हुए। साथ ही साथ मैं गुजारिश करता हूँ सलीम साहब से कि हम यहाँ पर जो है इस्तकबालिया प्रोग्राम के नज़र को शुरू करते हैं इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले हमारे बुल्ढाना ज़िला यूथ के जो ज़िला अध्यक्ष हैं डॉक्टर मुबीन खान साहब, मैं बड़े अदब के साथ आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। और मैं गुजारिश करूँगा सैयद सलीमुद्दीन साहब, आप ज़िला सदर साहब का जो है मकामी मजलिस की जानिब से इस्तकबाल करें। मजलिस जो है दिन ब दिन तरक्की कर रही है माशाल्लाह। के मैं गुजारिश करूँगा बादशाह साहब आइए और इस्तकबाल कीजिए। मुजाहिद साहब को जो कि भादोला के यूथ जनरल सेक्रेटरी है। आप आ जाए, आपका इस्तेमाल करना है। प्रशांत का मोबाइल ले लो, कोई हाथ में वही शुरू करेगा। लीटर पे आगे साथ लेंगे भाई।
इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर जमा हुए उस ताल्लुक से मजलिस किसी ताल्लुक की जो है मोहताज नहीं है। आप सभी लोग बखूबी जानते हैं असद साहब अफजल साहब की जैसी जो है अजीम क़यादत अल्लाह ने हमको दिया। बस अल्लाह हमारे दिलों में उनकी कदर जो है सही मानों में पैदा कर दे परवरदिगार, ताकि हम उनके मिशन को उनके विजन को जो है असल ज़िंदगी के अंदर में अमल में ला सकें। जो मकसद मजलिस का है वो मकामी लेवल पे क़यादत को, एक नेतृत्व को मजबूत करना है, ताकि जो है अपने हक और अधिकार के लिए मजबूती के साथ में जो है संघर्ष किया जा सके। एक लड़ाई जो है संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ी जा सके। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम सियासी तौर पर इत्तेहाद के साथ, मजबूती के साथ में जो है अपनी क़यादत को खड़ा करें। और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसके नतीजे देख रहे हैं। आज महाराष्ट्र के अंदर में अल्लाह ताला ने हमको जो है एक खासदार की शक्ल में इंदिरा जलील साहब को दिया है। साथ ही साथ हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब हैं। और माशाअल्लाह जो है कई सारे जो है अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस के प्लेटफॉर्म से लोग जिम्मेदारी के साथ में काम कर रहे हैं। हमारा यहाँ आकर यहाँ की बॉडी डिक्लेयर करना, किसी को जिम्मेदारी देना, इसका मकसद ये है कि मजलिस का जो विजन है और मिशन है उसको आगे बढ़ाया जाए। अब कोई अगर उसके अंदर में शहर अध्यक्ष बन रहा है या कार्याध्यक्ष बन रहा है, महासचिव बन रहा है, सचिव बन रहा है, सह-सचिव बन रहा है, कोषाध्यक्ष बन रहा है, या शहर संगठक बन रहा है, या सोशल मीडिया इंचार्ज बन रहा है, तो मायने ये नहीं रखते कि आपको जिम्मेदारी क्या दी जा रही है। मायने ये रखता है कि आप मजलिस के मिशन को कितना जो है आगे तक लेके जा रहे हैं। आप आवाम के दरमियान में जाकर काम करने वाली अगर कोई वाहिद अगर पार्टी होंगी पूरे हिंदुस्तान के अंदर में, तो वो है मजलिस कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अब इसका जिंदा जो है सबूत हम लोगों के सामने है हैदराबाद कि वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 12 महीने, पूरा साल मजलिस का काम मुसलसल तरीके से चलते रहता। आवाम के दरमियान में लोगों से मजलिस के जिम्मेदार रास्ते में रहते, यहाँ तक कि वहाँ पे जनता दरबार जो है हमेशा लगते रहता। असद साहब भी चेयर लगा कर बैठते अल्हम्दुलिल्लाह। साथ ही साथ वहाँ के हमारे साथ जो आमदार है, उनके जो वहाँ के फ्लोर लीडर है अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, वो भी बैठते। तो जिम्मेदारी से एक तरीके से काम होता। सभी लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि जो जिम्मेदारी आपको दी जाए उस जिम्मेदारी के ऊपर में आप खरा उतरेंगे, मजलिस के विजन और मिशन को लेकर आगे बढ़ेंगे और इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ काम करेंगे। अब देखो, दो भाइयों के बीच में भी कभी कभी जो है ना इत्तेफाकी हो जाती है, लेकिन ना इत्तेफाकी हो उसूली तौर पे और उससे हमारा अमल मुतासिर ना हो, इस बुनियाद के ऊपर में हमको मजलिस का काम आगे लेके जाना है। ठीक है ना, इख्तिलाफ होगा, इख्तिलाफ कायम भी रहेगा, उसको रखो उसूली तौर पे, लेकिन जहाँ पर मजलिस का काम आ गया, गिले शिकवे बुलाकर एक दूसरे के बाजू में खड़े रह जाओ। उस इत्तेहाद को मजबूती के साथ हम आगे लेकर चलेंगे तो इंशाल्लाह और बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो पेरेंट बॉडी के सदर है यहाँ पर शेख सलीमुद्दीन साहब, उनकी जो है क़यादत के अंदर में यहाँ का जो युद्ध बॉडी का जो पूरा निज़ाम रहेगा वो काम करेगा इंशाल्लाह डॉक्टर साहब। और जी ताकि अहमद साहब से कि वो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जो है अपने ख्यालात का इजहार करें और मजलिस के विजन और मिशन के ऊपर में हम लोगों की रहनुमाई करें। मैं चाहूँगा कि जो है उनके बीच में आके मिले तो मुझे खुशनसीब मानता है कि मैं किसी मोमिन के बीच में आके बैठा। आज अपने को ऐसा लगता है कि आज अपन 20, 25, 30 लोग यहाँ बैठे तो अल्लाह चाहेगा नेक्स्ट टाइम में हम जब जाएंगे तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा तादाद दिखेंगी अपनी मुस्लिम भाई इंशाअल्लाह। एक अपने जो जहन में रहती जो चीज़ कि भाई पॉलिटिक्स रिकामी चीज़ है, गैर रिकामी लोगों का काम है, ये जो है ना, तो अपने को बाजू में सरका लिया। देखो मैं भी सर्वर है, डॉक्टर साहब है गवर्नमेंट सर्वर, और उनके भी हॉस्पिटल क्लिनिक है। हम दोनों छोड़ के, हम वर्किंग छोड़ के हम यहाँ की इसलिए आए, ठीक है, हमारे में अल्लाह ताला ने वो दिए जज्बात के हम हमारी कौम को रहनुमा कर सकते या जागरूकता से आगे बढ़ा सकते। बरोबर है। आज तक अपन राष्ट्रवादी का काम करते, किसके लिए काम कर रहे? डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने, अगर जब शिवसेना के टाइम परमिट लिया है
100 जने एक ही टाइम, ये दोनों और हमारे डॉक्टर मोदी साहब का बहुत बड़ा इसमें योगदान है। मैं तो लेट आया पार्टी में, और जब हमने मीटिंग रखे तो कुछ लोग अपने अपोज में भी रहते, वो बाहर खड़े हुए थे। तो उनका मकसद था एक ही कहना कि भाई कितने लोग बोल के जाते हैं, कोई ऐसा भाग जाते हैं, ऐसा वैसा। अरे भाई आपके बीच में मोमिन बैठा है, मोमिन कभी झूठ नहीं बोलता। कब्रस्तान हल करना, आज कब्रस्तान की हालत अल्लाह जैसे भी चाहे, मगर वहाँ जो लाइट के पोल बोलो या घर को बोलो, ये सब मरम्मत हम दोनों हमारी इससे कर रहे हैं। उन पर के लिए सोशल वर्क कर सकते, बरोबर है ना? तो उसके हिसाब से पार्टी में काम करो कि भाई मेरे साथियों को मैं जोड़ूंगा, बरोबर है ना? मैं रहम भाई से भी दरखास्त करूँगा कि पुराने शहर अध्यक्ष है, तो इन्होंने भी आगे बढ़ के उसमें हिस्सा लेना चाहिए। अपने से कोई अच्छा नहीं करता तो उसका भी सपोर्ट करना चाहिए, और एमआईएम पार्टी जलगांव में बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। बाद में जो है इसे नज़म को आगे बढ़ाते हुए गुजारिश करूँगा शेख सलीमुद्दीन साहब से, जो कि शहर सदर है जबलगांव राजा मजलिस के, आप जो है इसी ज़िमन में अपने ख्याल का इजहार करें। मैं एमआईएम में क्यों शामिल हुआ? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो अपने कायर हैं, उनको देख के मैं पार्टी में जुड़ा। मेरा मकसद तुम सबको नौजवानों को मालूम है, मेरा मकसद मुझे नज़र अध्यक्ष नहीं बनना, नज़र सेवक नहीं बनना, तो आगे बढ़ा तुमको लीडर बनाना है। जो हमारे कायर जो मिले हैं हमको, ऐसा कायर शायद ही अपने भी इसके आगे कहीं मिलेगी। तो उस कायर को देख के मैं खुद को इतना खुश नसीब समझता हूँ कि मैं एक पढ़े लिखे अलहद संसद रत्न बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मुझे पद रहो ना रहो, मेरे को पार्टी को आगे बढ़ाना है, आप सबके जरिए पार्टी को आगे ले जाना है, एक एक नौजवान को पार्टी से जोड़ना है। मेरा कोई वफात नहीं इसमें, मुझे कोई इसमें ऐसा नहीं है कि मुझे इससे फ़ायदा होना कि उससे फ़ायदा होना, मुझे आप नौजवानों का फ़ायदा सोचना है। इसलिए मैं इस पार्टी में शामिल हुआ हूँ। सच्ची और नेक पार्टी है जो अपने हक के लिए लड़ रहा, मुसलमानों के मसले मसाइल उठा रहा, वो शख्स के लिए अपने को इस पार्टी को ज्वाइन करना है और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में नौजवानों को अपने को एमआईएम में शामिल करना है। बात कर रहा, मजलूमों की बात कर रहा, दलित वंचित समाज की बात कर रहा, उस लीडर के पीछे अपने को जाना है। अपना नारा है जय भीम जय भीम, तो वो नारे के हिसाब से अपने को चलना है। हर एक समाज का, हर एक जात, जो भी धर्म है, हर एक धर्म के लोगों को अपने को जोड़ना है। मजलिस अपनी नहीं है कि लोगों के जहन में से ये वहम निकालना है कि मजलिस भाई मुसलमानों की पार्टी है, मजलिस मुसलमानों की और दूसरी की पार्टी नहीं। अपने पार्टी में हर एक को जोड़ना है और अपने को नेक और सच्चे रास्ते पे चलना है, हर एक नौजवानों को जोड़ना है। मेरा मकसद तो तुमको पहले से मालूम है, यहाँ के नौजवानों को मेरा मकसद सिर्फ तुमको आगे लीडरशिप बनाना है, तुमको लीडर बनाना है, हिस्सेदारी लेना है, हक मांगना है, साइड में बैठना है कुर्सी पे कुर्सीदार की, ऐसा हाथ बांध के खड़े रहना है। आज तक अपने को यूज़ करे गया है। शादी के अंदर बाजे बजाने वाले देखे होंगे आपने, देखिए ना, शादी के अंदर बाजे बजाने वाले और नाचने वाले लोग, उनको ज़्यादा देखते, उनको देखते क्या नाच रहा क्या बजा रहा। शादी का जैसा मंडप आता है, दूल्हा अंदर बारात के अंदर और बजाने वाले और नाचने वाले बाहर, तो वैसी गत अपनी हुई हुई है। तो अपने को अब हिस्सा लेना है, हिस्सेदारी मांगना है। लोग कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, लाठी के 2 टुकड़े करना है। आदमी सुबह का दूध क्यों पी, शाम का हमको, सुबह का दूध शाम का हम, तो ये इसको हिस्सेदारी बोले जाएंगे। तुमको अपने कौम को, हर कौम को, हर समाज को लेके चलना है। बस यही मैं 2 शब्द बोल के बात यहाँ सलीम साहब ने जो है मुख्तसर के अंदर में जो है उनका मकसद और मिशन बता दिए कि मजलिस के प्लेटफॉर्म से उनको क्या काम करना है। मेरी ख्वाहिशात सलीम साहब के साथ है, आप लोगों के साथ हैं। साथ ही साथ मैं एक बात जो डॉक्टर मोमिन खान साहब के ताल्लुक से बताना चाह रहा था कि सोलापुर में जैसे असद साहब की तरफ से कहा गया, तो वो कुछ हिंदुत्ववादी संगठनों की तरफ से कहा गया कि भाई तलवार वलवार रखो, लेकिन असद साहब ने उसका जवाब इतना बेहतरीन दिए कि तलवार तुम्हारी हिफाजत नहीं करेगी, जबकि ये पेन और ये कलम तुम्हारी हिफाजत करेगा।
तो असद साहब के उसी मिशन को, उसी विजन को आगे बढ़ाते हुए हमारे जिला अध्यक्ष यूथ जो है डॉक्टर मुबीन खान साहब, उन्होंने भादोला के अंदर में जैसे ही वहाँ पे टीम खड़ी हुई माशाल्लाह कई सारे नौजवानों ने प्रवेश किया, तो डॉक्टर मुबीन खान साहब ने वहाँ पर पेन तकसीम किए माशाल्लाह। मैं चाहूँगा हम इस्तेमाल करें, मुबारकबाद हम उनको पेश करते हैं माशाल्लाह। साथ ही साथ मैं अब दावा देने यूथ के जो जिला अध्यक्ष है डॉक्टर मुबीन खान साहब को कि आप जो है यहाँ पर जमा मजलिस के प्रति तमाम चाहने वाले पदाधिकारी जिम्मेदार आप जो है अपने कीमती अल्फाजों से हमारे रहनुमाई करें। मेरे अजीज सलीम भाई, शहर अध्यक्ष वकील साहब जुबैर मिर्जा, अकील भाई, मुजम्मिल भाई, खलीद भाई और मजलिस के चाहने वाले अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी बात एक शेर से स्टार्ट करना चाहूँगा। मुद्दई लाख गुना चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो ये शेर इसके लिए दूल्हे भैया के लिए, असद साहब किसके लिए? दूल्हे भैया असद साहब के लिए। गोली मारे 4-5 फायर लगी, भाई अल्लाह का एहसान है, सही सलामत है। मजलूम की दुआ है, पिछड़ों की दुआ है, अपंगों की दुआ है, जो इंडिया में सबसे ज़्यादा बिछड़े हुए हैं उनकी दुआ है। तो क्यों ना मैं सब पार्टियां छोड़ के इस पार्टी को ज्वाइन करूं। देखो, हर पार्टी में आदमी जब आता है कमाने के मकसद से आता है कि मैं कोई चीज़ कमा लूँ, इससे ये मेरा फायदा हो। एमआईएम कमाने वाली पार्टी नहीं है मेरे पास, ये कांटों से वाली पार्टी है। जिस दिन तुम पहला कदम रखेंगे तुम्हारे यहाँ समझ लेना पहले पैर में कांटा चुभने वाला है। हमारे बॉस पे हमला होता है, बॉस पे हमला होता है, कहाँ पे? यूपी में। किसके राज में? मोदी जी और योगी जी के राज। हमला होने के बाद हमारे बॉस को दूसरे दिन वो सेक्रेटरी Z+ सेक्रेटरी देने का ऐलान करते हैं। बॉस बोलते नहीं होंगे। मेरे सेक्रेटरी ये लोग हैं, मेरे सेक्रेटरी इंडिया के मजलूम हैं, मेरे सेक्रेटरी इंडिया के जय भीम हैं, मेरे सेक्रेटरी वो हर मजलूम है जिस पे जुल्म किया जाता है। क्यों नहीं लिए इस बॉस ने? सेक्रेटरी लेना चाहिए था, बिल्कुल ले लो। नहीं चाहिए मुझे ऐसी गवर्नमेंट की सेक्रेटरी नहीं चाहिए जो किसी और का लूट के बैठी है और मुझ पे यूज करे, नहीं चाहिए मुझे। वापिस बॉस पे हमला होने के बाद मेरे बैरिस्टर सदुल्ला ओवैसी आज वापिस यूपी में सभा के लिए निकल गए। कोई उनका भरोसा नहीं जानता तब क्या हो। चलो एक अच्छी बात बोलता हूँ। इंडिया टीवी एंकर पूछता है बॉस से, असद साहब आप पे जब 6 फुट से गोली चली आप घबरा गए? असद साहब बोलते हैं मैं घबराया नहीं, मेरे को जब गोली दिखी तो मैंने बोला अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह से मिलने का वक्त आ गया, लेकिन अल्लाह को ये मंजूर नहीं था। अल्लाह को ये मंजूर नहीं था। अल्लाह को मंजूर था कि असद साहब इंडिया में अभी और मजलूमों के लिए लड़े और ऐसे अल्लाह ताला का हम 100 बार 1000 बार शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे रहबर को सही सलामत और वापस उसी मैदान में वापस हमारे लिए भेजा है। हम सब अपने अपने कामों में परेशान हैं। वो आदमी को क्या जरूरत है? पैसा है, दौलत है, रिश्तेदार है, शान शौकत है, गाड़ी है, बंगला है, हर चीज़ है। कोई जरूरत नहीं है उनको यूपी जाने की, कोई जरूरत नहीं है औरंगाबाद आने की, कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। उनको कुछ काम नहीं है कि कोई मुबीन खान या कोई ऐसे लोग आके एमआईएम का काम करें, नहीं जरूरत है उनको। लेकिन वो चाहते हैं कि हर मजलूम का कोई ना कोई एक उसी के इलाके में कासब पैदा करते जाओ। तो आप लोग कासब करने के लिए तैयार है? तो भाइयों, ये असद साहब की जो पार्टी है ना, ये कांटों से भरी हुई है, लेकिन इसमें तुमको इज्जत मिलेगी, हर चीज मिलेगा, लेकिन तुमको अपने दिल से काम करना पड़ेगा। ये पार्टी में हम जब जोड़ने के लिए आए ना, मैंने 10 साल काम किया है पार्टी में, कभी पोस्ट नहीं मांगा किसी से, क्योंकि मुझे पता था कि ये पार्टी देखती है काम और अचानक कब तुमको उठाएंगे तुमको पता नहीं चलेगा। जब यहाँ सलीम भाई का फोन आया कि कुछ युवा लड़के जुड़ना चाहते हैं, क्या आप टाइम देना चाहते हैं? तो मैंने बोला सलीम भाई आप जो टाइम मुकर्रर करेंगे हम वो टाइम पे आ जाएंगे। वो मत देखो तुम क्यों, क्योंकि हमको पार्टी से मोहब्बत है, हमको काम से मोहब्बत है और हमको असद साहब से।
जहाँ असद साहब का काम होगा वहाँ हम बिल्कुल पहुँचेंगे, बिल्कुल पहुँचेंगे। लेकिन असद साहब के काम हम जब पोस्ट लेते हैं तो एक जिम्मेदारी बन जाती है कि इस काम को मैं किस तरह से आगे बढ़ाऊँ, किस तरह से आगे बढ़ूँ। अगर मैं पोस्ट लेके बैठ जाऊँ भाई तो हम असद साहब के पैर पकड़ के नीचे खींचे, तो बिल्कुल ऐसा मतलब सबसे पहले बात, अगर हमको कोई जिम्मेदारी चाहिए तो बिल्कुल जिम्मेदारी को, अगर 10 जिम्मेदार है तो ये 10 में मैं सबसे अच्छा काम करूँ, ऐसा बनूँ। तो माशाल्लाह ये मोदी जी और ये योगी जी ये कहीं भी नहीं लगेंगे ऐसे साहब, क्योंकि मैं जिंदा हूँ और जिंदा कौन से बात करता हूँ। ये इंसान ऐसा इंसान है, जय भीम, दलित, बिछड़े, कोई इनकी आवाज सुनने वाला नहीं है, कोई आवाज बिठाने वाला नहीं। असद आवेसी एक ऐसा शख्स है जिसे संविधान रक्षक का नाम देने वाला कौन है? जय भीम भाई। कोई मुस्लिम भाई ने नहीं दिया, ना उन्होंने खुद लिए, एक जय भीम भाई। बाबा साहब संविधान लिखने वाले और असद साहब को संविधान रक्षक बोलने वाला कौन? जय भीम भाई। तो क्यों बोले भाई उन्होंने? उनको लगा तो ये अपने, हम जो कौम के लोग हैं हमें लगना चाहिए कि यार अपने आदमी को, दलित समाज का आदमी क्यों जय भीम संविधान रक्षक बोला, क्या वजह क्या है? उसने इतना बड़ा रुतबा क्यों दिया? बाबा साहब ने संविधान लिखे, इनको संविधान रक्षक बोला। तो भाई तुम और मैं, हम पीछे क्यों होए, क्यों रह गए पीछे? हमें भी उनसे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है, असद साहब की पार्टी को मजबूत करना है, अपना दुआ करना है, असद साहब के लिए दुआ करना है, अकबर साहब के लिए दुआ करना है, इम्तियाज जलील साहब के, मजलिस के हर एक सिपाही के लिए दुआ करना है, क्योंकि हमारी पार्टी किसी के इस पे नहीं है, सिर्फ दुआओं पे जिंदा है, सिर्फ दुआओं पे जिंदा है। ना किसी से कोई पैसा आता है, ना कोई फंड आता है, बस घूम जाए मजलूमों के लिए। तो हम जो यहाँ पे आज पोस्ट देंगे सलीम भाई के, इससे जो भी युवाओं को पोस्ट देंगे, तो मेरे भाई वो पोस्ट को अपनी एक जिम्मेदारी बनाना। कोई छोटी बड़ी पोस्ट नहीं आती, काम बोलता है। अगर कोई सिटी प्रेसिडेंट है और कोई सिटी का मेंबर है और उसका काम है तो काम दिखता है मेरे भाई, ये नहीं रहता कि ये अध्यक्ष है, ये काम दिखता है। और इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताता हूँ, जब मैं बुल्ढाना में आया था हमारा काम बहुत कम था, लेकिन आज हजारों की तादाद में नौजवान मजलिस की तरफ आ जाए, उनको लेने की जरूरत है। आओ नौजवान खुद आ जाए, ऐसा किसी को समझाने से, सबको समझता है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, सबको समझता है। तो मेरे भाइयों, हम आपको यहाँ पे जो यूथ बॉडी देंगे सलीम भाई के जरिए, तो अपनी जिम्मेदारी से वो काम करो और उस काम को हमको आगे बढ़ाना है। दूसरी बात, आपको एक बात बता दूं, अगर आप पोस्ट लेते हैं और उस काम पे नहीं खड़े उतरते, तो सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वो पोस्ट वापस दे दो, किसी दूसरे को मौका दो। और नहीं देते तो पार्टी भी एक्शन ले सकती है, पार्टी भी एक्शन लेने के लिए तैयार है, ऐसे कोई वजह नहीं है। तो यही कुछ बातों के साथ हम आपके साथ आए थे। इंशाल्लाह आप जुड़िए, आपका वेलकम है, हम आपका स्वागत करते हैं। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने जो है मजलिस के ताल्लुक से बताया कि असद साहब ने ख्वाब देखा था, जय भीम और जय भीम, मजलूमों को एक साथ लाना, जिनको हक और अधिकार से वंचित रखा जा रहा संवैधानिक व्यवस्था के अंदर में। अल्लाह का एहसान है कि असद साहब का वो जो मिशन है जय भीम और जय भीम, वो अमल में उतरता हुआ नजर आ रहा है और यूपी उसकी जो है जिंदा मिसाल है। एमआईएम को बदनाम किया जाता है कि मुसलमानों की पार्टी, लेकिन असद साहब ने कई सारे नॉन मुस्लिम लोगों को जो है टिकट दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, और अपने अमल से बताया कि ये सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है, इसके अंदर में मुसलमान ज़्यादा तादाद में है, नाम मुस्लिमीन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ये संविधान के दायरे में है, चुनाव आयोग के रूल रेगुलेशन के हिसाब से है। और जनता का प्रतिनिधित्व कोई भी कर सकता, मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कोई नॉन मुस्लिम भी कर सकता, नॉन मुस्लिम का मुस्लिम भी कर सकता, तो यहाँ पे कोई भेद वाला काम नहीं है। लेकिन क्या है कि आप किसी को अगर बुरा नहीं बना सकते तो कम से कम, यानी बद नहीं बना सकते तो बदनाम कर दो कम से कम। तो यही चंद बातें थी जो मजलिस के ताल्लुक से हम सब लोगों को यहाँ पर एक फिक्र से जोड़ती है। जो शहर अध्यक्ष यहाँ पे होंगे तो इंशाल्लाह अनिश शाह हमेशा साहब होंगे। हमेशा साहब युद्ध शहर अध्यक्ष, ये नाम का यहाँ पर जो है डॉक्टर साहब की इजाज़त से
सैयद सलीम साहब के, ये शेख सलीम साहब के, सलीमुद्दीन साहब के मशवरे से ये ऐलान कर रहा हूँ यहाँ पर। आपने देखा सैयद अकील सैयद सत्तार मोहम्मद यूसुफ साहब का, जो कि महासचिव होंगे इंशाल्लाह देवलगांव राजा यूथ बॉडी के सिटी लेवल। मैं गुजारिश करूंगा अकील अहमद साहब को कि आप आगे आए और सलीम साहब के शेख सोनू शेख मंसूर साहब, मंसूर है क्या, मंसूर है या मंसूर साहब को, शेख सोनू शेख मंसूर साहब आप सचिव होंगे सिटी यूथ बॉडी के अंदर में। और मैं गुजारिश करता हूँ मुजाहिद साहब जो आपको सह सचिव जो है यूथ बॉडी के अंदर में बनाया जाता है। मुर्तजा सैयद अंसार सैयद मुर्तजा साहब को जो है समस्या साहब से गुजारिश करूंगा, इनको भी जो है जॉइंट सेक्रेटरी के तौर पे सिटी यूथ के अंदर में जिम्मेदारी दी जा रही है। मैं हमारे प्रशांत में दी जा रही है। इरशाद सैयद रज़ाक साहब जॉइंट सेक्रेटरी सिटी यूथ बॉडी देवलगांव राजा, इनको भी जॉइंट सेक्रेटरी की जिम्मेदारी दी जा रही है। मैं गुजारिश करूंगा प्रशांत सोनू में से कि वो जो है इसकी जिम्मेदारी दीजिए। उसको बीच में ले लो। कोटकर साहब क्या है यहाँ पर शेख अयूब साहब को जॉइंट सेक्रेटरी देवलगांव राजा सिटी के अंदर में जिम्मेदारी दी जा रही है। सैयद शाकिर सैयद उस्मान साहब खान साहब को भी जो है बतौर मेंबर यूथ बॉडी के अंदर में जो है जिम्मेदारी दी जा रही है। गुजारिश करो तौफीक खान अयूब खान है क्या? आ जाए ऐसा आ जाए हाथ में लो। हाँ सलीम खान साहब को दावत दे रहा हूँ और मैं गुजारिश करूँगा और जिला यूथ बॉडी के सचिव शेख मुजम्मिल साहब, इनके हाथों से रहीम खान करीम खान साहब को देवलगांव में ही सिटी यूथ प्रेसिडेंट साथ ही साथ इंचार्ज अपना भारतीय नाम देवलगांव जो यूथ की है उसके अंदर में बतौर मेंबर की जिम्मेदारी शेख सलीमुद्दीन साहब के हाथों से दी जा रही है। के अंदर में बतौर मेंबर शेख